Good morning, 10th class student. Today we will continue our chapter Basic Concept of Economics. देखो बेटे, प्रीवियस वीडियो में हमने आपको डिस्कस किया था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड्स। आज का बेटे हमारा टॉपिक है आपकी कंज्यूमर गुड्स और आपकी कैपिटल गुड्स। देखो बेटे, कंज्यूमर गुड्स कौन सी गुड्स होती हैं? कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स विच सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स। जो मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करती हैं बेटे, वो सारी तरह की गुड्स क्या होती हैं? कंजम्पशन गुड्स। कंजम्पशन गुड्स, कंज्यूमर गुड्स का मीनिंग बेटे सेम ही होता है। कंजम्पशन गुड्स आर दोज गुड्स विच डायरेक्टली सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। जो हमारी मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करे वो सब क्या होती हैं बेटे? हमारी कंज्यूमर गुड्स होती हैं। अब देखो बेटे, डायरेक्टली ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करेंगे सच लाइक योर ब्रेड, योर बटर, योर मिल्क, योर एग, योर वेजिटेबल्स, योर फ्रूट्स, all are the examples of consumer goods. Consumer goods is also known as, जो भी बेटे कंज्यूमर गुड्स पर एक्सपेंडिचर करता है that is known as consumption expenditure. इसी को ही बेटे हम लोग क्या कहते हैं? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो अब हमारा जो टॉपिक है बेटे इसी के अंदर कि जो हमारी कंजम्पशन गुड्स हैं वो कितनी तरह की होती हैं, टाइप्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स। फर्स्ट है स्टूडेंट यहाँ पर हमारा ड्यूरेबल गुड्स, ड्यूरेबल गुड्स। सेकेंड है स्टूडेंट हमारा सेमी ड्यूरेबल गुड्स, और थर्ड है स्टूडेंट हमारा यहाँ पर सर्विसेज, और फोर्थ हो जाएगा बेटे हमारा यहाँ पर बेसिकली सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन गुड्स, सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन गुड्स। इनको हम लोग सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन गुड्स भी कह सकते हैं, और हम इसको नॉन ड्यूरेबल गुड्स भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं वन बाय वन टाइप्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स के बारे में। फर्स्ट है बच्चों ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स किस तरह की गुड्स होती हैं स्टूडेंट हमारी? ड्यूरेबल माने टिकाऊ वस्तुएं, ठीक है ना। ड्यूरेबल गुड्स कौन सी होती हैं? टिकाऊ वस्तुएं विच आर ऑफ हाई वैल्यू एंड यूज फॉर सेवरल ईयर्स। देखो बेटे, बेसिकली ऐसी बहुत सारी कंज्यूमर गुड्स होती हैं जिनका यूज हम लोग बहुत सालों तक कर सकते हैं और जिनकी वैल्यू भी क्या होती है? रिलेटिवली काफ़ी हाई होती है। जस्ट लाइक आवर फर्नीचर, ठीक है। फर्नीचर किसका एग्जांपल है स्टूडेंट्स? ड्यूरेबल गुड्स का एग्जांपल है, ठीक है। फर्नीचर है बेटे, हमारे व्हीकल्स हैं, ठीक है ना। हमारे बेसिकली स्कूटी है, आपकी कार है, और उसके साथ साथ बेटे फर्नीचर है। बिजनेस के अंदर डिफरेंट टाइप के हम लोग घरों के अंदर भी मशीनरी यूज़ करते हैं बेटे। जितने भी हमारे होम अप्लायंसेस हैं बेटे, दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ ड्यूरेबल गुड्स। इट मीन ड्यूरेबल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर ऑफ हाई वैल्यू एंड यूज्ड फॉर ए सेवरल ईयर्स, नोन एज ड्यूरेबल गुड्स। आपकी बुक के अंदर बच्चों सेमी ड्यूरेबल गुड्स के एग्जाम्पल के अंदर फर्नीचर गिवन है, दैट इज रॉन्ग एग्जाम्पल। आप इसको करेक्ट करेंगे। सेमी ड्यूरेबल, ड्यूरेबल माने फुली ड्यूरेबल, काफ़ी लंबे समय तक चलने वाली, जिसका वैल्यू क्या होता है? काफ़ी हाई होता है। ऐसे स्टूडेंट एक होता है सेमी ड्यूरेबल गुड्स। सेमी ड्यूरेबल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड 1 ईयर और स्लाइटली मोर, जिसका यूज हम लोग 1 साल या उससे ज़्यादा समय के लिए कर पाते हैं, वो होती है बेटे हमारी सेमी ड्यूरेबल गुड्स। अगर हम सेमी ड्यूरेबल गुड्स की बात करें, आपके क्लोथ्स, आपके फुटवियर्स, ठीक है, आपके स्पेक्स, ये सब किसका एग्जाम्पल है बच्चों? सेमी ड्यूरेबल गुड्स का। क्योंकि बेटे बेसिकली हमारे जो क्लोथ्स हैं उनकी जो लाइफ होती है वो कितनी होती है? 1 ईयर होती है। रिलेटिवली अगर हम बात करें बेटा तो ड्यूरेबल गुड्स से सेमी ड्यूरेबल गुड्स की वैल्यू क्या होती है? कम होती है एंड यूज्ड फॉर 1 ईयर और स्लाइटली मोर, 1 साल या 1 साल से थोड़े ज़्यादा समय के लिए ही हम इसका यूज कर सकते हैं। दिस इज नोन एज सेमी ड्यूरेबल गुड्स। सेमी ड्यूरेबल गुड्स में हमारे क्लोथ्स, हमारी आउटफिट्स, हमारे शूज, हमारी सॉक्स एज वेल एज आवर क्रॉकरी आर इंक्लूडेड इन द एग्जाम्पल ऑफ सेमी ड्यूरेबल गुड्स। तो बेटा ड्यूरेबल गुड्स के एग्जाम्पल में आप क्या लिख सकते हैं? हमारा फर्नीचर, ओके, हमारी मशीनरी, हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, ओके। और यहाँ पर सेमी ड्यूरेबल गुड्स में हम लोग क्या लिख सकते हैं? बेसिकली हमारी ड्रेसेस, हमारे क्लोथ्स, हमारे शूज, ठीक है स्टूडेंट। उसके अलावा बेटे हम लोग लिख सकते हैं
और हमारे ऐसी क्रोकरी होगी बेटे जिसका लाइफ टाइम पीरियड भी क्या होता है बेटे 1 ईयर और स्लाइटली मोर। अब हम थर्ड के बारे में बात कर रहे हैं। थर्ड के बारे में बात करेंगे तो हम लोग बात करें नॉन मेटेरियलिस्टिक की। वी ऑल नो दैट सर्विसेज आर नॉन मेटेरियल, क्योंकि देखो बेटे कोई भी वस्तु है उसको बनने में कोई ना कोई मटेरियल तो लगता है, बट सर्विसेज क्या होती हैं नॉन मटेरियल होती हैं, उनको बनाने में कोई मटेरियल नहीं लगता है, इसलिए सर्विसेज क्या होती हैं स्टूडेंट इंटेंजिबल होती है। क्या होती है बच्चों इंटेंजिबल होती है। जैसे सर्विस का एग्जांपल अगर हम लोग लेंगे तो इसका एग्जांपल क्या बनेगा सर्विस ऑफ ए डॉक्टर, सर्विस ऑफ ए टीचर, सर्विस ऑफ ए सर्वेंट। ओके, बट सर्विसेज भी डायरेक्टली हमारी ह्यूमन वांट्स को क्या करती हैं सेटिस्फाई करते हैं। देन इट इज आल्सो कैटेगराइज्ड इन अ कंज्यूमर गुड्स। नेक्स्ट है बच्चों हमारा सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन गुड्स या सिंगल यूज कंज्यूमर गुड्स। अब देखो बेटे सिंगल यूज कंज्यूमर गुड्स कौन सी होती हैं विच आर यूज्ड फॉर अ वंस टाइम, सिंगल टाइम, जिसका प्रयोग हम लोग केवल एक बार कर सकते हैं। चौक है बेटे, इससे मैं आपको समझा रही हूँ, आपको लेक्चर क्लियर कर रही हूँ। अभी चौक खत्म हो जाएगा तो क्या मैं इसी चौक का सेम चौक कैन बी यूज्ड अगेन? नो। आपके व्हीकल्स के अंदर बेटे जो पेट्रोल है अगर आपने उस पेट्रोल को एक बार यूटिलाइज कर लिया है देन यू कांट यूज वंस अगेन, दोबारा आप उसका यूज नहीं कर पाओगे यूज्ड अगेन। एज वेल एज बेटे आपके पेन के अंदर जो इंक है अगर आपने उसको खत्म कर दिया है लेक्चर नोट करने में पढ़ने में तो आप उस सेम पेन का यूज दोबारा से नहीं कर पाओगे। तो अब बेटे ऐसे ही बहुत सारी हमारी कंज्यूमर गुड्स है जो सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन गुड्स होती हैं। आपको भूख लगी, ठीक है, आपने ब्रेड रखे हैं, आपने ब्रेड खा ली, अगर आपको नेक्स्ट डे भूख लगेगी तो सेम ब्रेड कैन नॉट बी ईट अगेन बिकॉज ब्रेड आर द सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन गुड्स दैट सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स। दैट इज अ कैटेगरी ऑफ कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स में हम लोग जो भी खर्चा करेंगे बेटे दिस इज नोन एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या होती हैं? कैपिटल गुड्स आर द फिक्स्ड एसेट्स for the producers such like our plant and machinery, ठीक है, used for several years, used for several years, कई सालों तक हम लोग इनका क्या करते हैं बच्चों यूज करते हैं और वैल्यू इज हाई। इनकी जो कीमत होती है बेटे कितनों में होती है लाखों करोड़ों के अंदर होती है बेटे। इसका मतलब क्या है कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर फिक्स्ड एसेट फॉर द प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स के लिए क्या है फिक्स्ड एसेट्स है एंड यूज्ड फॉर सेवरल इयर्स, और इनकी जो वैल्यू होती है बेटे वो भी क्या होती है काफी ज्यादा होती है। और जब हम लोग यूज ऑफ फिक्स्ड एसेट लीड्स टू डेप्रिसिएशन, अगर हम लोग बेटे फिक्स्ड एसेट का यूज करते हैं बेटे जैसे हम बिजनेस के अंदर प्लांट एंड मशीनरी का यूज करते हैं बेटे तो प्लांट एंड मशीनरी फिक्स्ड एसेट भी है क्योंकि हमने उसको बेसिकली प्रोडक्शन करने के लिए खरीदा है, ठीक है बच्चों। ऐसे ही प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू लाखों करोड़ों में होती है तो उसकी वैल्यू भी क्या होती है बेटे काफी ज्यादा होती है। और थर्ड पॉइंट पर हम बात करें इसकी वैल्यू भी क्या है काफी ज्यादा है, इसका हम लोग कई सालों तक यूज कर सकते हैं और कॉन्टिन्यूसली हम लोग प्लांट एंड मशीनरी का यूज करते हैं दैट लीड्स टू डेप्रिसिएशन। तो बेटे इसके लिए हम लोग अपनी जो कैपिटल गुड्स हैं उनको रिप्लेस करने के लिए कौन सा फंड बनाते हैं? आप सब कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, मैं अपना क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ। डेप्रिसिएशन यानी कि एसेट्स को रिप्लेस करने के लिए हम लोग किस तरह का फंड बनाते हैं? वीडियो देखने के बाद आप मुझे इसका कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। अब जो हमारी कैपिटल गुड्स है, अब कई बच्चों के दिमाग में एक बात आती है कि जो कैपिटल गुड्स हैं जो सारी मशीनें हैं वो कैपिटल गुड्स है, तो कौन कौन से क्वेश्चन अराइज होते हैं? फर्स्ट, ऑल मशीन्स आर कैपिटल गुड्स, सभी मशीनें क्या हैं कैपिटल गुड्स हैं। तो देखो बेटे इसका आंसर आएगा ऑब्वियसली नो। व्हाई द आंसर इज नो? बिकॉज all machines are not capital goods which is depend on the use of machine, वो मशीन के यूज करने पर डिपेंड करती है। देखो बेटे हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं बेटे, एक स्विंग मशीन एक बेसिकली हाउस होल्ड के घर पर रखी है, गृहस्थ परिवार के घर पर रखी है, एक परिवार के पास एक सिलाई मशीन है बेटे और वही सेम कंपनी की सेम मशीन एक टेलर की शॉप पे रखी है। नो डाउट दीज आर द आइडेंटिकल सेम थिंग है, बट all machines are not capital goods. Why? Because it's depend on the use of machine. मशीन के यूज पर क्या करता है बेटे ये डिपेंड करता है, क्योंकि बेटे जो
टेलर शॉप पर स्विंग मशीन रखी है वो उससे क्या कर रहा है, क्लॉथ्स को सिलाई कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है, इनकम को जनरेट कर रहा है। तो दैट्स व्हाई इट्स अ कैपिटल गुड्स फॉर द, जो टेलर के लिए क्या है एक तरह से कैपिटल गुड्स है। लेकिन द सेम मशीन विच इज लाइंग आइडियल, बेकार पड़ी है हाउस होल्ड के घर पे, वो कभी कभार उसको अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज करते हैं, दैट इज अ कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स। दैट्स व्हाई वी कांट से दैट ऑल मशीन्स आर कैपिटल गुड्स। सभी मशीनें कैपिटल गुड्स नहीं होती हैं, ठीक है बच्चों। इसके अलावा एक क्वेश्चन और इस पॉइंट में आता है कि जो हमारी प्रोड्यूसर गुड्स होती हैं, डू यू नो स्टूडेंट व्हाट इज प्रोड्यूसर गुड्स? प्रोड्यूसर गुड्स और एक होता है बेटे हमारा कैपिटल गुड्स। तो इसी से मैं कुछ क्वेश्चन आपके सामने आपको क्लियर करूंगी। पहले आपको कैपिटल गुड्स का मीनिंग क्लियर है, फिक्स एसेट होती है, यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय के लिए यूज करते हैं, एंड रिलेटिवली हाई वैल्यू, और कंटिन्यूअसली यूज करने के बाद क्या होता है, डेप्रिसिएशन होता है। तो सेकंड पॉइंट है बच्चों हमारा प्रोड्यूसर गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स कौन सी होती हैं? विच आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, जिनका हम लोग प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन के अंदर यूटिलाइजेशन करते हैं, उन्हीं को ही बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर गुड्स। तो इसका मतलब प्रोड्यूसर गुड्स कौन कौन सी हो सकती है बेटे? सभी प्रोड्यूसर गुड्स हैं। प्लांट एंड मशीनरी इज आल्सो द प्रोड्यूसर गुड्स, क्योंकि इसका प्रोडक्शन करने में यूज कर रहे हैं। रॉ मटेरियल भी प्रोड्यूसर गुड्स है। इवन नट एंड बोल्ट्स, नट एंड बोल्ट्स क्या होते हैं बेटे? पेस्ट जो मशीनों में लगे होते हैं, जिनके थ्रू मशीन के डिफरेंट पार्ट्स को असेंबल करते हैं। ओके, नट एंड बोल्ट्स, रॉ मटेरियल, प्लांट एंड मशीनरी, लुब्रिकेंट्स, ऑयल वगैरह जो मशीनों में ग्रीस करने के लिए, मशीनों को बेसिकली ऑयलिंग करने के लिए यूज किया जाता है। तो बेटे दीज ऑल आर द प्रोड्यूसर गुड्स। और कैपिटल गुड्स आपको क्लियर है। तो हमारा जो क्वेश्चन है बेटे वो क्वेश्चन क्या है कि ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर कैपिटल, आर नॉट कैपिटल गुड्स। जितनी भी प्रोड्यूसर गुड्स हैं वो सारी की सारी कैपिटल गुड्स नहीं हो सकती। क्या मतलब है बेटे इस बात का? इससे स्टूडेंट एक क्वेश्चन अराइज होता है। वो सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा? ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स। जितनी भी हमारी कैपिटल गुड्स हैं स्टूडेंट वो हमारी क्या है? प्रोड्यूसर गुड्स हैं, ठीक है। लेकिन ऑल प्रोड्यूसर गुड्स, ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, नॉट कैपिटल गुड्स। अब इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब ये है बेटे कि सारी की सारी जो कैपिटल गुड्स हैं वो तो प्रोड्यूसर गुड्स हो सकती हैं, ऑब्वियसली हो सकती हैं, क्योंकि प्रोड्यूसर गुड्स में बेटे क्या आता है? हमारा रॉ मटेरियल आता है, हमारा बेसिकली मशीन। प्रोड्यूसर गुड्स में क्या आता है? मशीन भी आती है, रॉ मटेरियल भी आता है, लुब्रिकेंट्स भी आते हैं, नट एंड बोल्ट्स भी आते हैं। लेकिन बेटे कैपिटल गुड्स में केवल और केवल क्या आते हैं बेटे? क्या आते हैं कैपिटल गुड्स में? प्लांट एंड मशीनरी। चलो आपके लिए एक सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई नट्स एंड बोल्ट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन कैपिटल गुड्स? आप अपना टॉपिक रीड करने के बाद मुझे बताएंगे कि हम नट और बोल्ट को, ठीक है ना, नट्स एंड बोल्ट्स को, लुब्रिकेंट्स को कैपिटल गुड्स में शामिल क्यों नहीं करते हैं। मैंने तो आपको बता दिया, दीज आर नॉट द पार्ट ऑफ कैपिटल गुड्स, दीज आर द प्रोड्यूसर गुड्स। इसलिए बेटे जो मशीन है वो तो प्रोड्यूसर गुड्स हैं, लेकिन जो रॉ मटेरियल है, लुब्रिकेंट्स हैं, ऑयल है, एज वेल एज जो नट एंड बोल्ट्स हैं, दीज आर नॉट द पार्ट ऑफ कैपिटल गुड्स। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट all capital goods are producer goods, but all producer goods are not capital goods। अब हमारा जो एक मेन क्वेश्चन है वो मेन क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट हमारा? देखिए बेटे, अब हमारा जो मेन क्वेश्चन है इसके अंदर थर्ड क्वेश्चन जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ स्टूडेंट, वो क्या है बेटे कि हमारी कैपिटल गुड्स में और हमारी कंज्यूमर गुड्स में क्या डिफरेंस है। तो देखो बेटे, हमारी जो पहले तो डेफिनेशन लिखोगे आप लोग, अगर हम लोग कंज्यूमर गुड्स पे यानी कि बेसिकली बच्चों जो एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर ऑन कंज्यूमर गुड्स क्या कहलाता है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या कहलाएगा बच्चों? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ओके, और जब हम लोग बेटे एक्सपेंडिचर करेंगे, एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल गुड्स
known as इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्या होगा स्टूडेंट ये? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ओके, जो कंज्यूमर गुड्स है ये क्या करती हैं? डायरेक्टली ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करती हैं, डायरेक्टली ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करती हैं, ठीक है। और ये नॉट सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स, नॉट सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, ठीक है बेटे। अरे आप इनकी डेफिनेशन बना सकते हैं, इस तरह से पॉइंट आ गया। अरे बेटे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर मान लो बेटे प्रोडक्शन ज्यादा होता है, हायर द प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स, अगर कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन ज्यादा होगा, लीड्स टू, इससे क्या होगा? लीड्स टू इंक्रीज इन क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो क्वालिटी है लाइफ की वो बढ़ जाएगी, क्योंकि हमें बेटर स्टैंडर्ड गुड्स हमें मिलेंगी कंज्यूम करने के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब अगर ज्यादा प्रोडक्शन होता है कंज्यूमर गुड्स का, तो उसके कारण क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या हो जाती है बच्चों? बढ़ जाती है। और यहाँ पर अगर हम बात करें कैपिटल गुड्स की, हायर द प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स leads to increase in gross domestic product, क्योंकि देखो बेटे जितनी ज्यादा मशीनों का प्रोडक्शन होगा उतना ही गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन बढ़ेगा, गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हमारा आउटपुट बढ़ेगा, एंड दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट लीड्स टू इंक्रीज इन आवर जीडीपी ग्रोथ रेट। तो स्टूडेंट, इन दिस वीडियो आई हैव डिस्कस्ड 4 क्वेश्चंस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स? All machines are not capital goods, okay। और बेटे एक थर्ड क्वेश्चन मैंने डाला आपके लिए कि बेसिकली all capital goods are producer goods but all producer goods are not capital goods। तो बेटे बेसिकली आपको ये चारों क्वेश्चंस इस वीडियो में से प्रिपेयर करने हैं। जो मैंने आपसे वीडियो के मिड में जो क्वेश्चंस पूछे हैं उनका अच्छे तरीके से जवाब दीजिए, टॉपिक को समझिए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं कि मैम हमें बात समझ में नहीं आई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, मेहनत से अच्छे तरीके से अपने नोट्स बनाइए, अपने टॉपिक को प्रिपेयर कीजिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।